दोस्तों नमस्कार। मैं प्रियस भाई चैनल के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कांतारा फिल्म की कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्रियस भाई चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। ओके गाइस। कन्नड़ फिल्म कांतारा की धूम KGF 2 को भी छोड़ा पीछे, क्या हिंदी में भी करेगी कमाल, जाने कहानी और सब कुछ। फिल्म का दम इसी से पता लग जाता है कि इसे IMDb पर 9.5 रेटिंग दी गई है। कांतारा के ऋषभ शेट्टी और सप्तमी गौड़ा लीड रोल प्ले कर रहे हैं। खास बातें, कांतारा 30 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। 16 करोड़ में बनी यह फिल्म अब तक 75 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। कन्नड़ भाषा की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली यह फिल्म है। बॉलीवुड में हाल ही में जहां रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र ने लोगों को दिल जीता है, वहीं साउथ सिनेमा में कन्नड़ फिल्म कांतारा धूम मचा रही है। फिल्म को देखने वाला हर शख्स इसकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के कंटेंट में इतना दम है कि कन्नड़ के बाद इसे हिंदी रिलीज किए जाने की मांग होने लगी, तो जो लोग कांतारा के हिंदी वर्जन का इंतजार कर रहे थे, उनकी इच्छा 14 अक्टूबर को पूरी हो गई। फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज कर दिया गया है। कांतारा 30 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। रिलीज के बाद धीरे धीरे फिल्म ऑडियंस के बीच चर्चा में आने लगी। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला और 16 करोड़ में बनी यह फिल्म अब तक 75 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है। सोशल मीडिया पर भी फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है। फिल्म को माउथ पब्लिसिटी भी बहुत मिल रही है और धीरे धीरे इसकी कमाई का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। यह फिल्म कन्नड़ भाषा में अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तीसरी फिल्म है। फिल्म की चर्चा जोरों पर है और इसी सिलसिले में स्पोर्ट्स और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्म की टीम से मुलाकात की। फिल्म की टीम ने मंत्री को बुक भी भेंट किया। इस पर उन्होंने टीम को धन्यवाद किया। उन्होंने फिल्म कांतारा के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। अनुराग ठाकुर ने मुलाकात की एक तस्वीर भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की। फिल्म कांतारा में स्टार कास्ट कांतारा के ऋषभ शेट्टी और सप्तमी गौड़ा लीड रोल प्ले कर रहे हैं। उनके साथ में किशोर, अच्युत कुमार और प्रमोद शेट्टी भी महत्वपूर्ण किरदारों में हैं। फिल्म के निर्देशक और लेखक भी ऋषभ शेट्टी हैं। इसे विजय किरागंदूर ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का म्यूजिक दिया है B अजनीश लोकनाथ ने और एडिटिंग KS प्रकाश ने की है। इसे होम्बले फिल्म्स स्टूडियो ने बनाया है। फिल्म दक्षिणी भारत के राज्यों में तो खूब धूम मचा रही है। अब हिंदी बेल्ट में यह फिल्म कितना कमाल कर पाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। फिल्म की कहानी सन 1847 में शुरू होती है। एक राजा जो काफ़ी बेचैन रहता था, एक दिन जंगल में जाता है जहां उसे वहां के स्थानीय देवता पंजुरी की मूर्ति दिखाई पड़ती है। मूर्ति को देखने के बाद राजा का मन अपने आप ही शांत हो जाता है। मूर्ति से प्रभावित वह राजा उसे अपने महल में लाने की इच्छा करता है। इससे पहले कि वह मूर्ति को लेकर जाता, गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और मूर्ति को ले जाने से मना कर देते हैं। गांव वालों का कहना था कि राजा जो चाहें ले जा सकते हैं, लेकिन उनके देवता की मूर्ति को ले जाने का उन्हें अधिकार नहीं है। तभी एक चमत्कार होता है और पुंजरी देव एक गांव वाले के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वे राजा से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि जहाँ तक मेरी पुंजरी देवता की चीख जाएगी, वहाँ तक की ज़मीन राजा को इन गांव वालों को देनी होगी, ताकि देवता के जाने के बाद भी वह खुशहाल रह सकें। राजा ज़मीन देने के लिए राजी हो गया तो पुंजरी देव भी राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ पर पुंजरी देव ने राजा से पहले ही साफ तौर पर कह दिया कि अगर राजा या उसके किसी वंशज ने यह ज़मीन वापस लेने की कोशिश की तो उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। उसके बाद कहानी सीधे सन 1970 में शुरू होती है। उस वक्त के एक राजा को ज़मीन पर लालच आ जाता है
और वह ज़मीन गांव वालों से वापस छीनने की कोशिश करता है। यहाँ पर भूत कौला का जिक्र आता है, जो मंगलौर के तटीय इलाकों में एक प्रकार की पूजा होती है जिसे एक नर्तक करता है। इस पूजा करने वाले शख्स के अंदर पंजुरी देव के आने की मान्यता है। राजा इसी भूत कौला के दौरान जमीन को वापस मांगता है, लेकिन नर्तक के अंदर पंजुरी देव आ जाते हैं। देवता जमीन देने को राजी हो जाते हैं, लेकिन साथ ही कह देते हैं कि उसके बाद राजा के वंश का विनाश हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा कि राजा के वंशज की कुछ दिनों बाद ही मौत हो जाती है। उसके बाद कहानी 1990 में शुरू होती है, जिसमें राजा के अन्य वंशज अच्युत कुमार की नज़र भी इसी ज़मीन पर पड़ जाती है जहां ऋषभ शेट्टी गांव का रखवाला बना हुआ है। सप्तमी गौड़ा उनकी प्रेमिका बनी है। क्या ये दोनों मिलकर राजा के वंशज से गांव की ज़मीन को बचा पाते हैं? यह आपको सिनेमा घरों में जाकर पता लगेगा। अगर आप एक विजुअल ट्रीट फिल्म देखना चाहते हैं तो कांतारा को मिस न करें। फिल्म का अंत सीक्वल की गुजारिश के साथ होता है। फिल्म का दम इसी से पता लग जाता है कि इसे IMDb पर 9.5 रेटिंग दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।